हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिस मार्वल एपिसोड 5 के बारे में। दोस्तों ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड फिनाले होने वाला है एंड यहीं पे शो खत्म हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 से लेकर 4 तक की वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर करिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है टाइम एंड अगेन एंड इसकी शुरुआत होती है अगस्त 15, 1947 से, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था। प्लस इसी के साथ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि कैसे इंडिया को दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन यहाँ के लोगों ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया। बहुत तकलीफ हुई, घर छोड़ के जाने पड़े, दंगे हो गए, दंगे फसाद, काफ़ी लोग मारे गए एंड बहुत लोग बेघर हो गए। और ब्रिटिशर्स ने जो कहा था डिवाइड एंड कॉन्कर, वो उसमें विजय प्राप्त कर गए। खैर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1942 में, यानी कि आज़ादी से 5 साल पहले हम देखते हैं कि एक औरत भागते हुए जा रही है एक जंगल से, खेतों से। हम तभी देखते हैं दरअसल में वो जो औरत है वो है आयशा, यानी कि कमाला की पर नानी। और वो एक ब्रिटिश ऑफिसर से भाग रही थी एंड सडनली उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार डालती है। हम आगे देखते हैं यहाँ पे फवाद खान आ चुके हैं एंड फवाद खान यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जितने भी धर्म के लोग हैं हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम इन ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड कॉन्कर का गेम खेल रहे हैं, वो हमारे बीच में हम आपस में फूट डालना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमको यूनिटी में विश्वास रखना चाहिए। जहाँ पे फवाद खान अपनी स्पीच दे रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग को यूनाइट हो जाना चाहिए एंड हमको आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, इन ब्रिटिशर्स को, इन गोरों को हमको यहाँ से निकालना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतने में जो आयशा थी वो भी उस जो सभा जो कि मीटिंग चली है वहाँ पे पहुँच जाती है एंड तभी देखते हैं कि पीछे ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं एंड जब मीटिंग चल रही थी इन सबको भगाने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि सब लोग यूनाइट हो एंड उनके खिलाफ बगावत करें। आगे हम ये देखते हैं कि आयशा एक जगह सो रही होती है। फवाद खान का कैरेक्टर का नाम हसन है। हसन उसके पास जाता है, उसको उठाते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। लेकिन आयशा कहती है मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। हसन कहता है ठीक है, मैं तुमको टच नहीं कर रहा, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा, तुमको अगर भूख लगे, कुछ खाना पीना हो, रहने के लिए जगह चाहिए तो मेरा घर पास में ही है, वहीं पे आ जाना। उसी रात जब आयशा को भूख लगती है तो हसन के पास जाती है, वहाँ पे खाना खाती है एंड अपना नाम भी बता दिए कि मेरा नाम आयशा है। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत चुके हैं, हसन और आयशा एक दूसरे काफी क्लोज आ रहे हैं और आयशा हसन के बच्चे की माँ बनने वाली है। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है, कुछ साल बीतते हैं। आयशा की बेटी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लग गई है और दंगे फसाद अभी भी चल रहे हैं, आज़ादी नहीं मिली है। एक रात हम ये देखते हैं कि फाइनली आयशा को नजमा मिल जाती है उसे घर के बाहर, और नजमा समझ जाती है कि यहाँ पे इतने टाइम से छुपी हुई थी। दोनों दूसरे को हक करते हैं, लेकिन आयशा को नजमा के बर्ताव में कुछ बदलाव दिख रहा है। उसको लग रहा है कि नजमा पहले वाली नजमा नहीं रही है, कुछ तो अलग बात है इसके बारे में। आयशा अपनी नई जिंदगी में हसन का इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो भूल ही गई थी कि उसकी एक पास्ट लाइफ है। नजमा कहती है मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देती हूँ, जहाँ पर भी तुमने बैंगल छुपा के रखा है उसको बाहर निकालो, उसके बाद फिर हम अपने घर लौटते हैं। वहीं हम ये देखते हैं कि आयशा पैकिंग करना शुरू कर दी है। कहती है कि दंगे फैल रहे, हमको ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन एक्चुअली उस जगह को नजमा से बचने के लिए छोड़ना चाहती है। अब दोस्तों वो बुरा वक्त आ चुका है पार्टीशन का, यहाँ पे लोग अपने घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसी बीच हम आयशा के देखते हैं, आयशा सना को अपना वही बैंगल पहना देती है, वो कड़ा पहना देती है, कहती है कि ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, इसको पहन के रखना, कुछ भी हो जाए ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, इसको अपने दूर मत होने। हसन, सना और आयशा वहाँ से चल रहे होते हैं, तभी हसन कहता है कि मुझे सच सच बताओ वो जो औरत तुमसे मिलने के लिए आई थी, यानी कि नजमा जो तुमसे मिलने के लिए आई थी, वो कौन है। आयशा बैठती है, उसको कड़े का जादू बताती है, कहती है कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, सना को आज इस ट्रेन पे चढ़ाना नहीं होगा। बेसिकली वो नजमा से बचने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रही है। नो मैटर वॉट, अगर आयशा भी पकड़ी जाए, वो चाहती है कि सना वहाँ से सेफली निकल पड़े एंड हसन ये प्रॉमिस करता है उसको। हम आगे ये देखते हैं कि जब अपने ट्रेन के ऊपर बोर्ड करने वाले होते हैं तभी नजमा यहाँ पे आयशा का पीछा करने लगती है। आयशा हसन से कहती है कि तुम सना को लेके आगे जाओ, सना महफूज नहीं है, सना की जान बचाओ, और आयशा खुद उनका हाथ छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। हसन खूब रोकने टोकने की कोशिश करता है पर आयशा किसी की नहीं सुनती। आगे हम ये देखें कि नजमा गुस्से में आके आयशा को चाकू मार देती है एंड कहती है कि तुमने हमको धोखा दिया एंड तुम यही डिजर्व करती हो। आयशा यही कहती रहती है इससे कुछ हासिल नहीं होगा, नजमा ऐसा मत करो। अब आगे होता ये है, हसन जब ट्रेन पे चढ़ने वाला होता है वो देखता है कि सना उसके हाथ से छूट चुकी है, सना कहीं खो गई है और वो रो रही है बहुत जोर जोर से, अपने अम्मी अब्बू को आवाज़ दे रही है लेकिन ढूंढ नहीं पा रही। आयशा समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऑल्दो आयशा सना के पास नहीं है पर उसको महसूस कर सकती है। तभी आयशा बोलती है वॉट यू सीक इज सीकिंग यू,
बेसिकली जो कि बैंगल पे लिखा था। एंड तभी हम देखते हैं कि बैंगल एक्टिवेट हो जाता है और अब कमाला लिटरली 1947 में उस प्रेजेंट सिनेरियो में है, ट्रेन के पास उन लोगों के बीच में, उस भीड़ में। कमाला उसी बीच जाके मिलती है आयशा से, जो कि घायल पड़ी और मरने की कगार पे है। आयशा कहती है कड़े का कमाल हो गया। कमाला कहती है कि तुमको नानी को बचाना होगा। वो कहती है नहीं, ये जाके तुम करो। और आयशा ऐसा कह के मर जाती है। और आयशा मरने से पहले कमाला को एक तस्वीर देके जाती है जो कि उसकी थी, उसकी बेटी और उसके हस्बैंड के साथ की। कमाला ढूंढते ढूंढते अपनी नानी के पास पहुंच जाती है, यानी कि सना जो कि अभी बच्ची उसके पास पहुंच जाती है, उसे गोद में उठाती है और मदद करती है हसन तक पहुंचाने में। कमाला अपने बैंगल्स के पावर का इस्तेमाल करती है और किसी तरीके से सना को हसन तक पहुंचा देती है। एंड बेसिकली जो हमेशा से बताती जाती है सना कि उसको स्टार्स ने, सितारों ने मदद करी थी, दरअसल में उसके कड़े की ताकत थी जिसकी वजह से सना हसन तक पहुंच पाई थी। और कमाला समझ जाती है कि दरअसल पास्ट में खुद कमाला ने ही अपनी नानी को हसन से मिलवाया था। तो जो भी कुछ हुआ था टाइमलाइन में वो खुद से ही करती आ रही थी इतने सालों से, वो जितनी भी टाइमलाइंस अभी तक बन चुकी हैं। तो ये हुआ था पूरा पास्ट में, जो कि सना की कहानी थी या फिर आयशा की जो भी कहानी थी। एंड जैसी कहानी खत्म होती है तभी हम देखते हैं कि अब कमाला वापस प्रेजेंट में आ चुकी है। आगे हम ये देखते हैं कि नजमा, अब प्रेजेंट डे चल रहे हैं, नजमा, कमाला और जितने भी बाकी कैंडलस्टाइन से उठते हैं, देखते हैं कि सामने कुछ हो रहा है। एंड नजमा कहती है कि पर्दा खुल चुका है। ऑन दी अदर हैंड कमाला की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है लेके कि कमाला कहाँ पे है। वहीं पर कमाला की नानी यानी कि सना की बात की जाए तो वो बड़े मजाक में सब कुछ ले रही है, कह रही है आ जाइए घर, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक कैंडलस्टाइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उस ताकत को देख के, कहती है कि नजमा फाइनली घर जा सकते हैं। और जैसे वो कैंडलस्टाइन उस पर्दे की ताकत के अंदर जाती है, हम देखते हैं एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, उसका कंकाल वंकाल सब खत्म हो जाता है। नजमा घबरा देती है क्या हो गया, और उस पर्दे की ताकत है वो बढ़ती जा रही है, लोगों को मार रही है। तो कमाला यहाँ पे कहती है कि सबको यहाँ से निकालो, और कमाला भी अपने से पूरी मदद करती है उस पर्दे की ताकत को रोकने की, लेकिन वो पर्दे की ताकत बढ़ती ही जा रही है। हम आगे ये देखते हैं कि नजमा उस पर्दे की ताकत के अंदर जा रही होती है। नजमा कहती है कि मैं अंदर जा सकती हूँ। कमाल तभी यहाँ पे समझाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, कामरान के बारे में सोचिए, आयशा ने भी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया था, आपका भी कुछ करना ही होगा। तब यहाँ पे नजमा कहती है ठीक कह रही हो। एंड वो उस पर्दे की ताकत के अंदर एनीवे घुसती है एंड कहती है मैं इसको ख़त्म कर सकती हूँ। वो चिल्लाती है कामरान, और तभी हम देखते हैं कि वो पर्दे की ताकत नजमा को मार डालती है। एंड सडनली यहाँ पे कामरान में कुछ होता है, जैसे उसके पास भी अब शक्तियाँ आ चुकी हों, और वो पर्दे की जो ताकत थी वो बंद हो जाती है। जैसे वो सब कुछ खत्म होता है हम देखते हैं कि कमाले के पीछे माँ और उसकी नानी दोनों खड़ी हैं। एंड वो घबरा जाती हैं कि ये क्या चल रहा है। कमाले की मॉम पूछती हैं कि वो लाइट गर्ल तुम ही थी। कमाला कहती है हाँ। एंड तभी फिर हम देखते हैं कमाले की नानी खुश हो जाती है, वो कहती है मैं तुमको यही कही थी कि हमारे परिवार में हमेशा ताकत रही है। और उसके बाद फिर कमाला वही फ़ोटो जो कि आयशा ने उसको दी थी अपनी नानी को पकड़ा देती है। उसकी नानी काफ़ी खुश होती है, इमोशनल फील करती हैं अपने अम्मी और अब्बू को फ़ोटो देख के। एंड यहाँ पे अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लग गई है, कमाले की माँ भी और उसकी नानी भी, कि कमाला के पास भी ताकत है। कमाला की माँ कहती है कि अब चलें यहाँ से, लेकिन कमाला कहती है नहीं, मुझे अभी भी एक काम करना बाकी है। हम आगे जाके ये देखते हैं कमाला जाके मिलती है उसी रेड ड्रैगन के मेंबर से। वो कहते हैं कि वलीद तुम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। और उसके बाद फिर अपना मास्क भी उसको जाके दे देता है, कहता है कि अपना ख्याल रखना आगे जाके। इसी बीच हम ये देखते हैं कमाला की जो अम्मी है उसको कमाला का एक ज्वेलरी पीस मिलता है। आगे हम ये देखते हैं कि तीनों बैठ के कमाला की मॉम की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। फिर वो कमाला की मॉम यही बताते हैं कि तुम्हारे में अब्बू से बॉन जोवी कॉन्सर्ट में मिली थी एंड ऐसा रहा, मैंने बहुत ऊट पतांग हरकतें की हैं जो तुम कर रही हो। कमाला कहती है सब चीज़ें आपने मुझे क्यों नहीं बताई। वो कहती है क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। एनीवे मैं तुम्हारे साथ सख्ती इसलिए बरत रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुमको कभी खोऊँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड मेरे लिए तुम सब कुछ हो। कमाला की माँ भी अपनी माँ यानी कि सना से या फिर कमाला की नानी से माफ़ी मांगती है। वह कहती है आप हमेशा मेरे को राह दिखाती रही पर मैंने आपकी नहीं सुनी। सना कहती है कोई बात नहीं, और फिर तीनों एक दूसरे का हक करती हैं, नानी, माँ और कमाला। आगे मुझे कामरान जाके मिलता है ब्रूनो से, कहते हैं मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक सटल जोक डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्रूनो ने निकोला टेस्ला का एक पोस्टर लगा रखा है एंड कामरान समझता है टेस्ला कार का पोस्टर लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कामरान ब्रूनो से पूछता है कि क्या तुमको भी कार्स का शौक है। यहाँ पे वो टेस्ला कार की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रूनो है वहाँ पे निकोला टेस्ला का पोस्टर लगा होता है। एनीवे कामरान यहाँ पे ब्रूनो से कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन हमें एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं है। तो एक बार री इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। वो कहते हैं मैं कामरान एंड ब्रूनो कहता है कि मैं हूँ ब्रूनो। कामरान कहता है आई एम सो सॉरी कि मैं हमेशा तुमको ब्रायन बुलाते आया बट तुम्हारा नाम ब्रूनो था। कामरान ये भी कहते हैं
कि मेरी अम्मी मुझको ढूंढते आ जाएंगी, मुझे यहीं पे रहने दो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल का एक ड्रोन बाहर आ रहा होता है और कामरान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद ताकत आ चुकी है और उस पर ड्रोन को उड़ा देता है। और ड्रोन को जैसे ही उड़ाता है, ड्रोन की एक मिसाइल नीचे जाती है एंड जहाँ पे ब्रूनो रहता है उसके नीचे वाला स्टोर था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब नेक्स्ट वीक आएगा इसका फिनाले, यानी कि एपिसोड 6। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एपिसोड से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड से। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।